गुड मॉर्निंग, नमस्कार टू ऑल माई किंगडम फ्रेंड्स। किंगडम टॉक में फिर से आपका स्वागत है। क्या आप एक डिप्रेशन से भरा हुआ ज़िंदगी जी रहे हैं? आज बहुत कोई डिप्रेशन, सप्रेशन, ऑपरेशन में अपने जीवन को जी रहे हैं और बहुतों को लगता है कि ये उनका नॉर्मल लाइफ है। लोग सोचते हैं कि चिंता का आना, डर का आना, भय का आना, परेशान होना, ये सब हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये ज़िंदगी परमेश्वर का दिया हुआ ज़िंदगी नहीं है। यीशु मसीह ने कहा कि चोर चोरी करने, घात करने, नाश करने, हत्या करने आता है और मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएँ और बहुतायत का जीवन पाएँ। ये जो जीवन परमेश्वर देना चाहते हैं, ये जो बहुतायत का जीवन यीशु मसीह कहते हैं, ये कोई आम जिंदगी नहीं है जो हम जीते हैं। ये परमेश्वर खुद जैसे जीवन को जीते हैं, वो वही जीवन है जिसको हम जो कहते हैं, ZOE, जो काइंड ऑफ लाइफ, गॉड काइंड ऑफ लाइफ। तो परमेश्वर जैसे अपने जीवन को जीते हैं, परमेश्वर जैसे आत्मा में रहते हैं, उनके पास डिप्रेशन, सप्रेशन, ऑपरेशन, टेंशन कुछ नहीं है। लेकिन हमारा ज़िंदगी सुबह से लेकर शाम तक इसी एटमॉस्फेयर में गुजरता है। हम परेशान होते हैं, हम घबराते हैं, हम चिंता करते हैं, हम शोक करते हैं, हम विलाप करते हैं और हम डर डर के जीते हैं, घबराते हैं, परेशान होते हैं। तो ये हर रोज़ हमारे साथ ऐसा ही होता है। लेकिन ये जीवन परमेश्वर का राज का जीवन नहीं है। परमेश्वर का राज में कभी क्राइसिस नहीं होता। परमेश्वर के राज एक अमेजिंग, एक अद्भुत, एक आनंद से भरा हुआ लाइफ है। पौलुस कहते हैं आनंदित रहो, सदा आनंदित रहो। मैं कहता हूँ फिर से, तुम आनंदित रहो, हर दिन आनंद से भरा हुआ। ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि हम शरीर में जीते हैं। हमारा अपना एक लाइफ है, हमारा एक परिवार है, जहाँ पे हम हर रोज़ समस्याओं से होकर गुजरते हैं, परेशानियों से होकर गुजरते हैं। तो ये कैसे पॉसिबल है कि हम इन परिस्थितियों के बीच में हम आनंदित रह सकें? ना कि खुशी एक मोमेंटरी प्लेजर है, लेकिन आनंद, जॉय इज एवरलास्टिंग एंड जॉय इज द फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट। आनंदित होना ये पवित्र आत्मा का एक फल है। लेकिन जब हम शरीर में जीते हैं तो ये एक स्वाभाविक लगता है कि परेशान होना हमारे लिए आम बात है। यही फ़र्क है परमेश्वर के राज और शैतान के राज में। जब तक हम परमेश्वर के राज के कैरेक्टरिस्टिक्स को हम नहीं जानेंगे, उसमें क्या क्या फीचर्स है, इन बातों को हम नहीं जानेंगे, तब तक हमें लगेगा कि यही हमारा लाइफ है। जब हम परमेश्वर के राज के नागरिक होते हैं, सिटीजन्स होते हैं, तो हमारा एक लीगल अथॉरिटी होता है, एक कानूनन अधिकार हमें मिलता है, जो कि अंधकार के राज में नहीं मिलता। अंधकार के राज में हम गुलाम के तौर पर रहते हैं, वहाँ शासन किसी और का है। उस शैतान के शासन में जब हम गुलाम रहते हैं तो वो अपनी स्टाइल से फंक्शन करता है, वो अपनी स्टाइल से रूल करता है और हम उसके शासन में गुलाम रहते हैं। जो हमसे करवाता है वो हम करते हैं, जो हमसे वो कहता है उसको हम सुनते हैं या मानते हैं, जो हमें आज्ञा देता है उसको हम करते हैं। जबकि हम परमेश्वर के राज के नागरिक हैं, और जब हम परमेश्वर के राज के नागरिक हैं तो हमारा लीगल अथॉरिटी है, लीगल राइट्स है। यीशु मसीह ने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, अहम स्टेटमेंट दिया। ये सबके लिए है। अब मैं जब बोलता हूँ तो किसी पर्टिकुलर इंसान के लिए नहीं, ये सबके लिए है, क्योंकि परमेश्वर सबके लिए है। यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें स्वर्ग राज्य का कुंजियाँ देता हूँ।
आई शैल गिव यू द कीज ऑफ द किंगडम। कीज, यहाँ पे यीशु मसीह नहीं कह रहे हैं कि मैं तुम्हें स्वर्ग की कुंजियाँ देता हूँ, या यीशु मसीह ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें धर्म की कुंजियाँ देता हूँ। यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें स्वर्ग राज की कुंजियाँ देता हूँ। जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बांधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। दिस इज़ द अथॉरिटी गिवन टू ह्यूमन बीइंग्स बाय आवर गॉड। हमें कुंजियाँ, हमें चाबियाँ दिया गया है, और जो कुछ हम पृथ्वी पर बांध सकते हैं, लीगली बैन कर सकते हैं, वो स्वर्ग में भी बैन है। जिसको हम लीगली ओपन कर सकते हैं, वो स्वर्ग में भी ओपन है। ये इतना बड़ा अथॉरिटी मनुष्य को दिया। अर्थात पृथ्वी पर आज जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए परमेश्वर जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि वो कीज़ या वो अथॉरिटी परमेश्वर ने मनुष्य को दिया। और हम हमेशा परमेश्वर को ब्लेम करते हैं कि परमेश्वर ने ऐसा किया, परमेश्वर ने वैसे किया, परमेश्वर ने इस बात का पे ध्यान नहीं दिया। लेकिन परमेश्वर ने तो हमें पहले से ही वो अथॉरिटी, वो कीज़, वो चाबियाँ, वो कुंजियाँ दे चुके हैं। अर्थात अगर पृथ्वी में कुछ ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल हैं। हमारे आम ज़िंदगी में, हर रोज़ की ज़िंदगी में हम कहीं न कहीं कीज़ का, चाबियों का इस्तेमाल करते रहते हैं। चाहे हमारे घर को लॉक करने के लिए जो ताला है उसका चाबियां हों, चाहे हमारे मोटरसाइकिल की चाबियां हों, चाहे हमारे कार की चाबियां हों। और हम जानते हैं कि जो सही चाबी है, जो सही की है, उसी से वो दरवाज़ा, वो लॉक खुल सकता है। आपके पास 5 चाबियां हैं, लेकिन अगर आप एक गलत चाबी को लेकर गलत ताला को खोलेंगे तो आपका वो ताला खुलेगा नहीं। और यही प्रॉब्लम हमारे ज़िंदगी के साथ है। हम लोग परेशान हैं, हम लोग डर में जी रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो डर यानी कि फियर है, ये एक लीगल एरिया है जहाँ पे शैतान ऑपरेट करता है। ये एक लीगल एरिया है, उसका अथॉरिटी जहाँ पे हम डरते हैं वहाँ पे वो अपना फुल दम से, फुल अथॉरिटी के साथ काम करता है। डार्कनेस, अंधकार, एक ऐसा एरिया है जहाँ उसका लीगल हक बनता है वो काम करे। इसीलिए हमें डर को मिटाना है, अंधकार को मिटाना है। अंधकार ये सूरज की रोशनी की कमी, या आपका बिजली गुल हो गया तो जो अंधकार आता है वो अंधकार डार्कनेस नहीं है। अंधकार का मतलब है परमेश्वर के ज्ञान की कमी और अभाव, परमेश्वर के ज्ञान का ना होना, ये है अंधकार। जहाँ परमेश्वर का ज्ञान नहीं होता है वहाँ शैतान लीगली ऑपरेट करता है, जिसको हम डार्कनेस कहते हैं। इसीलिए उसका किंगडम को ही किंगडम ऑफ डार्कनेस कहा जाता है। और किंगडम ऑफ डार्कनेस उसका लीगल एरिया है जहाँ पे वो ऑपरेट करता है। इसलिए हमें ये डार्कनेस को, ये इग्नोरेंसेस को, ये अज्ञानता की बातों को हमें नाश करना है, ताकि हम किंगडम ऑफ डार्कनेस को नाश कर सकें। हमें डर को मिटाना है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हर एक प्रकार के डर को यीशु मसीह ने क्रूस पर मिटा चुका है। मृत्यु को यीशु मसीह ने क्रूस पर हरा चुके हैं। तो डर का, भय का, चिंताओं का खत्मा हो चुका है, मृत्यु का खत्मा हो चुका है। तो डर का, भय का और मृत्यु का हम पर कोई अधिकार ही नहीं है। लेकिन जब तक हम इस रियलिटी को नहीं जानेंगे, इस वास्तविकता को नहीं जानेंगे, हम फिर से अंधकार में रहेंगे। तो यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें स्वर्ग राज की कुंजियाँ देता हूँ, चाबियाँ देता हूँ, कीज़ देता हूँ। जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे, लॉक करोगे, वो स्वर्ग में लॉक होगा। जो कुछ तुम पृथ्वी पर अनलॉक करो वो स्वर्ग में भी अनलॉक होगा। ये है चाबियों का ताकत,
और ये चाबियाँ क्या हैं? ये परमेश्वर का वचन है। चाबियाँ क्या हैं? ये लॉज ऑफ द किंगडम है। क्योंकि जितने आप एक कंट्री के लॉज को जानेंगे, आप उतने पावरफुल होंगे। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं कि मेरे ज्ञान के ना होने से लोग नाश हो रहे हैं। माई पीपल आर बीइंग पेरिस्ड ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज। परमेश्वर का ज्ञान संसार का ज्ञान के साथ एक जैसा नहीं है। संसार का ज्ञान संसार से आता है, परमेश्वर का ज्ञान परमेश्वर से आता है, और पवित्र आत्मा उसको रिवील करते हैं। होली स्पिरिट जो आपके अंदर रहते हैं वो आपको ये सारे रिविलेशन, प्रकाशन, नॉलेज, विजडम, अंडरस्टैंडिंग, जो जगत के फाउंडेशन से परमेश्वर ने उसको सीक्रेट के तौर पर रखा है, वो आपको बताते हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको स्वर्ग राज की भेदों को समझने के लिए, सीक्रेट्स को समझने के लिए आपको समझ दिया गया है। हर कोई इसको ग्रहण नहीं करते। अगर आप ग्रहण कर रहे हैं, अगर आप परमेश्वर के राज में हैं, तो आप सही जगह में हैं। जब ये कीज आपको मिलता है तो मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ कि आप कितने एम्पावर्ड होते हैं। जो कीज आपको मिलता है वो कीज आपको अथॉरिटी देता है। परमेश्वर के राज में हमें अथॉरिटी है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें कीज दिए हैं। हमें परमेश्वर के राज में, परमेश्वर के पास और स्वर्ग को जाने का एक्सेस है। हम किसी भी मोमेंट में हम स्वर्ग को ओपन कर सकते हैं, क्योंकि कीज हमारे पास है। तो कीज गिव यू एन एक्सेस, ओनरशिप। अगर आपके पास चाबी है तो गाड़ी आप ही का है। कंट्रोल, कीज गिव यू कंट्रोल। चाबी आपके पास है तो आप कंट्रोल कर सकते हैं। ऑथराइजेशन, ये परमेश्वर का सब कुछ है, और परमेश्वर ने हमें हैंड ओवर किया है कि लो ये चाबी तुम्हारा है। दिस इज ऑथराइजेशन गिवन बाय गॉड। फ्रीडम, हमें फ्रीडम है। हम जब कभी भी इसको ताला कर सकते हैं, जब कभी भी हम इसको ओपन कर सकते हैं। ये है परमेश्वर के राज की कुंजियाँ। मैं समझता हूँ कि आप समझ रहे होंगे कि परमेश्वर के राज की अहमियत क्या है, क्यों हम हर दिन परमेश्वर के राज की चर्चा करते हैं। अगर आपने इसको मिस कर गया तो आप इससे बाहर रहेंगे और अंधकार के राज में आप रहेंगे, जहाँ आपका एक्सेस, फ्रीडम, कंट्रोल, अथॉरिटी, ऑनरशिप, ये सब कुछ भी नहीं है। परमेश्वर इन सभी बातों को समझने के लिए आपको आशीष दें। थैंक यू।